हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत पार्थ से होती है। वो इकबाल को अपने अतीत के बारे में बताता है। वो उसे टेनी से मिलने के समय से लेकर भानुशाली के घर छोड़ने तक सब कुछ बताता है। फिर कमरे में टेनी फैसला करती है कि उसे इकबाल से झूठ नहीं बोलना चाहिए और उससे अपने अतीत को छिपाना नहीं चाहिए। वो उससे बहुत प्यार करता है क्योंकि वो अतीत को छुपा रही है जिसकी उसे परवाह भी नहीं है, जिसे वो जानती भी नहीं है। वो नीचे जाती है और इकबाल को आश्वस्त करती है कि वो उसे सारी सच्चाई के बारे में बताना चाहती है। इकबाल गुस्से में रहता है। वो उसे अंदर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे पार्थ से कुछ बात करनी है। फिर टेनी ऊपर चली जाती है और रोती है। इकबाल ने पार्थ का कॉलर पकड़ लिया कि उसने दोस्ती की तरह पीठ में छुरा घोंप दिया। वो समझ पाया होगा कि जिस दिन पार्थ ने टेनी को बचाने की कोशिश की थी, उसे उस दिन पार्थ के इरादों का एहसास हुआ, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। वो पार्थ से पूछता है कि क्या वो अस्पताल में वादे के मुताबिक उससे यही मांगेगा। पार्थ कहता है कि काश वो इकबाल को लौटाने के लिए कह पाता। उसके लिए टेनी उसे याद नहीं करती और केवल उसे एक अजनबी के रूप में मानती है। इकबाल पूछता है कि क्या होगा अगर उसकी सारी याददाश्त वापस मिल जाएगी, वो कहाँ जाएगा। पार्थ कहता है कि उसका इरादा केवल इतना था कि टेनी अपने पूरे होश में रहे, हर चीज से वाकिफ होकर कोई भी फैसला ले। टेनी निर्णायक रूप से नीचे आती है। वो सुनती है कि पार्थ इकबाल से कहता है कि वो टेनी से बहुत प्यार करता है। इकबाल कहता है कि वो भी टेनी से बहुत प्यार करता है, वो उसकी जिंदगी है। फिर भानुशाली घर के बाहर वो जाने लगता है। टेनी ने पार्थ से शिकायत की कि वो इकबाल से क्यों कहा कि वो उससे प्यार करता है। इकबाल फिर निस्वार्थ रहता है और अपने लिए कभी वो नहीं लड़ता है। इकबाल पार्थ की बातों के बारे में सोचते हुए ड्राइवर के पास से निकल जाता है। वो सीढ़ियों की एक नीचे आता है और फिर वहीं बैठ जाता है। फिर एक आदमी इकबाल के पास आता है, पूछता है कि उसने क्या खोया। वो इकबाल से कहता है कि जीवन की दौड़ में कुछ भी नहीं खोया है, उसे अपने प्रिय को खोजना होगा और वो वही होगा जहां उसने उसे छोड़ा था। वो इकबाल को अपने लिए दुआ करने की सलाह देता है। वो अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोज लेगा। फिर टेनी पार्थ का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसका अतीत था जिसे उसे याद भी नहीं है, लेकिन इकबाल आज है उसका। वो इकबाल को रोकने के लिए बाहर भागती है और पार्थ को उसका पीछा करने से मना करती है। इंदु बाहर आती है और पार्थ से पूछती है कि क्या वो पार्थ की चुप्पी को समझ जाती है। इकबाल सड़क पर चलता है, वो फिर सुनता नहीं और पीछे से एक कार आती है। वो उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, इतने में टेनी आके उसे बचा लेती है। वो रोती है और सवाल करती है कि उसने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा। वो कहती है कि उसने उससे प्यार करने का वादा किया तो उसने उसे वहां क्यों छोड़ा। इकबाल कहता है कि उसकी अम्मी ने हमेशा उन्हें सलाह दी कि अपने प्यार को आज़ाद कर दो, अगर वो वापस आता है तो वो आपका है। उसे आज सफलता मिली है। उसने टेनी के हाथ के पिछले हिस्से पर फिर किस करता है और टेनी उससे गले लगा लेती है। पार्थ उनके पीछे पहुंच जाता है। फिर टेनी उससे दूर होती है। फिर पार्थ कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें वापस घर लेने आया हूँ। फिर वो लोग वापस घर आते हैं। फिर इकबाल इंदु से कहता है कि उसे टेनी के अतीत की कोई परवाह नहीं है। फिर इंदु इकबाल को समझाती है कि अगर उसे अपना अतीत याद रहता है तो टेनी उसके साथ नहीं जाएगी। वो जोर देकर कहती है कि वो टेनी को अपने अतीत के बारे में याद करने का मौका देना चाहते हैं, तो उसे तय करना होगा कि वो इकबाल से शादी करना चाहती है या पार्थ के साथ रहना चाहती है। तब वो उसके फैसले को स्वीकार करेंगे। वो टेनी को बेटी मानती है और चाहती है कि उसकी बेटी की शादी इसी घर से हो, भले ही टेनी को कुछ भी याद ना हो। वो टेनी से खुशी खुशी शादी कर लेंगे। इकबाल ने स्वीकार कर लिया। फिर टेनी हिचकिचा गई होती। इकबाल ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वो एक बार अपने भाग्य का परीक्षण करना चाहता है। उसे अपने प्यार और टेनी पर पूरा भरोसा है। वो उसे यहाँ से जरूर ले जाएगा।